बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हमने स्टार्ट करना है, दिस इज द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम। कल हमने एंगुलर मोमेंटम की बात की थी और उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है, इट इज बेसिकली द सम ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम। और हम क्यों इस एंगुलर मोमेंटम की को डिस्कस करते हैं, उसकी रीजन हमारे पास जस्ट एक ही है, और वो वो रीजन है टू आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल और उसके अलावा उसकी एनर्जी को फाइंड आउट करना। तो इस वजह से हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को स्टडी करते हैं और डिस्कस करते हैं, और फाइनली फिर हम इनकी जो दोनों को जब ऐड किया जाता है तो हम एंगुलर मोमेंटम के बारे में टोटल इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल कर लेते हैं। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जैसे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम था, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में हमने ये देखा था कि जब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को अप्लाई किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है कोई भी आइगन फंक्शंस पर या आइगन स्टेट्स पर, तो उसके नतीजे में हमें कुछ आइगन वैल्यूज मिलती हैं जो कि हमें ये बताती हैं कि क्या उस ऑपरेटर की वैल्यू हो सकती है, या फिर जो पार्टिकल कहीं पर मौजूद है कैसे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, इसकी जो आइगन स्टेट्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस और एम से। एस यहाँ पर जाहिर कर रहा है स्पिन को, और स्पिन आपके पास जब हम पार्टिकल्स की बात करते हैं, फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन के तहत 1/2 होती है, और इट इज द मल्टीपल ऑफ 1/2 एच कट। इसी तरीके से अगर आप बोज आइंस्टाइन पार्टिकल्स की बात करते हैं, तो वहां पर वो पार्टिकल्स आ जाते हैं जिनकी जो स्पिन है वो इंटेग्रल मल्टीपल होती है एच कट के। तो दो तरह के पार्टिकल्स हमारे पास मौजूद हैं। एक हमारे पास वो पार्टिकल्स हैं जो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं, और एक वो है जो हमारे पास बोज आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं। तो बोज आइंस्टाइन और फर्मी डिराक की बेस पर हम इनको फर्मियंस एंड बोसॉन्स कहते हैं। फर्मियंस की स्पिन इंटेग्रल मल्टीपल होती है 1/2 के, बोसॉन्स की स्पिन इंटेग्रल मल्टीपल होती है एच कट के। तो इसी की बेसिस पर फिर हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम को स्टडी करते हैं, और इसी की बेस पर ये जो एस की वैल्यू है ये वेरी करती है। यहाँ पर हमने जो मैट्रिक्स डिजाइन करना है, ये जिस मैट्रिक्स मैकेनिक रिप्रेजेंटेशन हम करना चाह रहे हैं, दैट इज अ पार्टिकल जिसकी की जो स्पिन है वो 1/2 है, यानी ये कोई फर्मियन है। अच्छा जी, अब ये तो एस है इसका क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। लेकिन ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है, इसकी ये मैग्नेटिक स्पिन को जाहिर जो करता है अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वो अप स्टेट होगी या डाउन स्टेट होगी। यानी उसको हम लिखते हैं, जब एस हमारे पास 1/2 होती है तो अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमारे पास दो ही स्टेट्स अवेलेबल होती हैं, या स्पिन अप होती है या डाउन होती है। अप स्पिन को हम 1/2 से रिप्रेजेंट करते हैं और डाउन को -1/2 से करते हैं, यानी हमारे पास दो स्पिन स्टेट्स ही मौजूद होती हैं। तो एम एस की दो वैल्यूज हो सकती हैं। एस की वैल्यू यहाँ पर फिक्स्ड 1/2 है, तो एम की वैल्यू उसके हिसाब से 1/2 और -1/2 पाई जाएंगी। तो इसके लिए हम अब अगर स्टडी करें एक्शन ऑफ स्पिन ऑपरेटर को किसी भी आइगन स्टेट एस एम पे, जिसको हमने कैट स्पेस से रिप्रेजेंट किया होगा, तो ये हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स बनेगा जो 2x2 होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास देखिए ये दो ही वैल्यूज हैं एम एस की। तो जब दो वैल्यूज हैं तो इसका मतलब है कि दो ही हमारे पास कॉलम्स बनेंगे, दो ही रोज बनेंगे। तो ये 2x2 मैट्रिक्स बनेगा। जैसे कल हमने एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में देखा था, हमारे पास तीन वैल्यूज थी, हमारे पास 1 थी, -1 थी और 0 थी। तो तीन ही रोज थे और तीन ही कॉलम्स थे, वी हैव 3x3 मैट्रिक्स। लेकिन जब हमारे पास दो स्टेट्स होंगी तो वी विल हैव 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, एंड वी हैव अ मैट्रिक्स व्हिच इज 2x2 मैट्रिक्स। इसके डिफरेंट ऑपरेटर्स जब स्टेट पर अप्लाई होते हैं तो डिफरेंट किस्म की आइगन वैल्यूज हमें मिल जाती हैं। जब एस स्क्वायर अप्लाई होता है तो हमें एच कट स्क्वायर एस+1 आइगन वैल्यू मिलती है। जब एस जेड अप्लाई होता है तो हमें एच कट एम एस मिलता है। और जब लेडर ऑपरेटर्स अप्लाई होते हैं तो उससे हमें एस+1 -एम एस एम+1 MS+-1 एज कट मिल जाता है। और ये जो स्टेट है ये भी अप या डाउन हो जाती है। लेडर ऑपरेटर को हम
क्रिएशन और एनिहिलेशन ऑपरेटर भी कहते हैं, यानी कोई स्टेट क्रिएट भी हो सकती है और कोई खत्म भी हो सकती है, वो हम इसमें देखेंगे कि आपके पास जिस तरह स्टेट अप और डाउन होती है ऐसे ही स्टेट क्रिएट भी हो सकती है और स्टेट खत्म भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द लैडर ऑपरेटर्स। अब मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हम एस जेड की करने वाले हैं इसमें, और उसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के लिए हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स पर ब्रॉ आइगन स्टेट एस एम से। यहाँ मैंने छोटा सा एम एस डाल दिया जिसका मतलब है कि ये स्पिन का ही हमारे पास एम एस स्टेट है, यानी मैग्नेटिक स्पिन स्टेट है। तो जब हम इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो हमारे पास ये आइगन वैल्यू बाहर आ जाती है और दिस बिकम्स द इनर ब्रैकेट ऑफ एस एम एस एंड एस एम एस। तो ये हमारे पास इनर ब्रैकेट जो है 1 रिजल्ट तब देगी जब ये दोनों स्टेट्स इक्वल होंगी, कैनोनिकल डेल्टा 1 होगा, और जब यहाँ पर एस एम एस और ब्रा और कैट की वैल्यूज इक्वल नहीं होंगी तो हमें ये 0 रिजल्ट देगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम मालूम कर लेते हैं आइगन वैल्यूज को। तो अगर हमारे पास s की वैल्यू 1/2 है जबकि ms की वैल्यू भी 1/2 है, तो हमारे पास आइगन वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगी कि ms की वैल्यू 1/2 पुट करेंगे तो h कट के साथ 1/2 h कट आ जाएगी। इसी तरीके से ms की जब दूसरी वैल्यू पुट करेंगे दैट इज -1/2, तो वी विल गेट द आइगन वैल्यू -1/2 h के। अब हम देखते हैं इसके मैट्रिक्स की तरफ कि कैसे वो फॉर्म होगा। तो सबसे पहले ये देखें जी, हमने इस फॉर्म में इसको लिखा ऑपरेटर की फॉर्म में। ये आ गया हमारे पास ब्रा में s और m। तो s की वैल्यू 1/2, और क्योंकि ये रो है तो फर्स्ट रो में 1/2 आएगा। यहाँ पर भी देखें 1/2 और रो में 1/2 आएगा। उसके बाद एस सेट ऑपरेटर लिखेंगे, उसके बाद हमारे पास एस एम कैट में आ जाएगा, और कैट क्योंकि रिप्रेजेंट करती है कॉलम को तो फर्स्ट कॉलम इज 1/2। लेकिन ये देखें दूसरे कॉलम में -1/2 आ जाएगा। इसी तरीके से सेकेंड रो के लिए आप m की वैल्यू -1/2 पुट करेंगे जबकि कॉलम यहाँ 1/2 है, फिर -1/2 और -1/2 हो जाएगा। अब एस सेट को हम आइगन वैल्यू की फॉर्म में लिखते हैं आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेटर। तो हमारे पास जस्ट एम एस एच कट आ जाएगा सेंटर में, बाकी हमारा जो मैट्रिक्स है वो वही रहेगा। एम एस एच कट की वैल्यूज हम निकाल चुके हैं यहाँ से कि जब एम एस की वैल्यू 1/2 है तो दिस विल बी एच कट बाय 2, और जब -1/2 है तो दिस इज -h/2। तो हम यहाँ पर क्योंकि 1/2 है आपके पास एम एस की वैल्यू आइगन स्टेट में, तो ये देखें h/2 आएगा, h/2 आएगा, यहाँ पर भी h/2 आएगा। यहाँ पर देखें ms की वैल्यू आइगन स्टेट में -1/2 है, तो यहाँ पर -h/2 करके मैंने उसको बाहर ले लिया ब्रैकेट में से, और ये बन गई हमारे पास इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट में हम देखेंगे जो जो स्टेट्स सेम है, यानी 1/2 1/2 1/2 1/2, यानी जिसमें s की और ms की वैल्यूज ब्रॉ और कैट में सेम है, उनको हम 1 लिख देंगे, उनकी वैल्यू 1 होगी, क्योंकि ये जो कैनोनिकल डेल्टा है ये s और ms ब्रा, s और ms कैट, जब ये वैल्यू सेम है तो ये हमें 1 देगा, जब ये सेम नहीं है तो ये हमें 0 देगा। यानी हमारे पास सेकंड टर्म और थर्ड टर्म 0 हो जाएगी जबकि फर्स्ट और फोर्थ टर्म 1 हो जाएगी। और जब इसकी वैल्यू को हम लगाएंगे तो हमारे पास h/2 1, देन इसका ये -1, h/2 को मैंने कॉमन ले लिया हुआ है, और यहाँ पर ये दो टर्म्स 1 की फॉर्म में आ जाएंगी और ये 0 हो जाएंगी। ये आपके पास आ गया इसका मैट्रिक्स 1 0 0 -1। ये -1 किस वजह से हुआ है, क्योंकि ये देखें आपके पास जो आइगन वैल्यू थी दिस वाज -h/2। तो जब h/2 को बाहर कॉमन लिया है तो दिस विल बी -1, दिस विल बी -1, दिस विल बी 1, दिस विल बी 1। और फाइनली जब हम स्टेट्स के हवाले से वैल्यूज लगाते हैं तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाता है। अब इसी तरीके से हम लैडर ऑपरेटर की बात करेंगे, उसके मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। तो लैडर ऑपरेटर s प्लस जो है इसकी वैल्यू हमारे पास एस एक्स प्लस आयोटा एस वाई के बराबर है, s माइनस की वैल्यू एस एक्स माइनस आयोटा एस वाई के बराबर है। जब हम इस ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं, ये मैंने साइमल्टेनियस एप्लीकेशन कर दी है ना कि एक जैसा ही हमारे पास रिजल्ट आएगा, फिर एस प्लस 1 माइनस एम एस प्लस -1, क्योंकि ये 1 को ही प्लस या माइनस कर रहे हैं, और यहाँ पर ये आइगन स्टेट भी चेंज हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, हम लैडर ऑपरेटर s प्लस को मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रॉ एस एम से राइट दोनों साइड्स पर, तो उससे हमारे पास कुछ इस फॉर्म में बन जाता है। फर्दर ये मैंने इसकी आइगन वैल्यूज बनाई हुई हैं, ये बिल्कुल सेम ही है, सिमिलर है जैसे हमने कल वाला किया था।
तो आप s की वैल्यू को 1/2 पुट करें, ms की वैल्यू को 1/2 पुट करें, तो ये देखें हमारे पास 0 एज कट रिजल्ट आएगा क्योंकि ये वैल्यूज कैंसल आउट हो जाएंगी। सिमिलरली जब आप s को 1/2 और ms को -1/2 पुट करते हैं तो आपके पास जो आंसर आता है दैट इज एज कट, क्योंकि ये जो माइनस माइनस से पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 रह जाएगा और फाइनली आपके पास एज कट आंसर आ जाएगा। अब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं, ये भी एक 2x2 मैट्रिक्स होगा। तो आप बस ध्यान ये रखना है कि जब हम ऑपरेटर लिख रहे हैं तो हमने जस्ट एस एम की फॉर्म में लिखना है इसको, ठीक है जी। मतलब ये होगी आपके पास फर्स्ट कॉलम, ये होगा सेकंड कॉलम -1/2 का, ये होगी फर्स्ट रो 1/2 वाली, ये होगी सेकंड रो -1/2 वाली, और आपने इसको लिख लिया मैट्रिक्स की फॉर्म में। लेकिन जब हम ऑपरेटर को अप्लाई कर देंगे तो उसके बाद आइगन स्टेट में जो चेंज आएगी नेक्स्ट मैट्रिक्स में हमें उसको मेंशन करना पड़ेगा। वो चेंज इन टर्म्स ऑफ s प्लस क्या आएगी, ms प्लस 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पर ब्रॉ वाली फॉर्म में s ms रहेगा, लेकिन कैट वाली फॉर्म में s ms प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि ms की वैल्यू यहाँ पर 1/2 ले रहे हैं हम पहले कॉलम में, तो ये फिर ms प्लस 1/2 प्लस 1 आएगा, ms प्लस 1 1/2 प्लस 1, तो 3/2 हो जाएगा पहले कॉलम में, पहली कैट स्टेट्स में पहले कॉलम में 3/2 आएगा, जबकि ब्रॉ में आपके पास 1/2 और -1/2 ही रहेगा, क्योंकि इस साइड पर ये अप्लाई नहीं हो रहा है। जो ऑपरेटर की एप्लीकेशन है वो आइगन स्टेट पे है, और आइगन स्टेट कौन सी पर, कैट पे है, और कैट पर जब वो होता है तो कैट में ही स्टेट को वो अपलिफ्ट कर देता है 1 फैक्टर से। तो अब यहाँ पर सेकंड कॉलम में आप देखेंगे तो ms को -1/2 पुट करेंगे, जब -1/2 पुट करेंगे तो -1/2 प्लस 1 आपको 1/2 दे देगा, ये हो गया आपके पास 1/2, और बाकी एज इट इज आपने लिख लिया। अब क्योंकि इन आइगन वैल्यूज की वैल्यूज को हम फाइंड कर चुके हुए हैं, जब हमने 1/2 पुट किया था तो हमारे पास जो वैल्यू थी दैट वाज 0, और जब हमने -1/2 पुट किया था तो हमारे पास वैल्यू थी 1। तो हम क्या करेंगे, उन वैल्यूज को अप्लाई कर देंगे यहाँ। सेकेंडली हमारे पास अब ये देखें इनर प्रोडक्ट कैसी बनेगी, 1/2 1/2, यहाँ पर 1/2 है और ये ms प्लस 1 की वजह से 3/2 हो गया है दोनों पहले कॉलम में, दोनों रोज में। इसी तरीके से दूसरे कॉलम में हमारे पास ms प्लस 1 की वजह से, क्योंकि ms -1/2 है तो 1/2 रह गया है, पॉजिटिव 1/2 है, माइनस नहीं है। तो यहाँ पर हम सेकंड कॉलम में दोनों ही जो कैट स्टेट्स हैं उसमें 1/2 लिखेंगे। तो हम देखते हैं कि किसमें इनर ब्रैकेट हमारे पास सेम आ रही है, पहले वाले में भी सेम नहीं है, ये सारे 1/2 नहीं है, ये 3/2 है, इसलिए ये सेम नहीं है, 0 हो जाएगा इसका रिजल्ट। 1/2 -1/2 है, फिर 1/2 3/2 है, ये भी सेम नहीं है, तो यहाँ पर भी रिजल्ट 0 हो जाएगा। अगर इसको देखा जाए तो दिस इज 1/2 अगेन 1/2, और फिर सारे 1/2 हैं, तो ये क्योंकि सेम है तो इसका रिजल्ट 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट को आप देखें तो दिस इज 1/2 -1/2 1/2 1/2, ये माइनस फैक्टर की वजह से ये सेम नहीं है, तो आपके पास इसका रिजल्ट भी 0 हो जाएगा। और फाइनली जब हम आइगन वैल्यूज के साथ इनको पुट करते हैं तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनता है दैट इज एच कार्ड 0 1 0 0, ये आपका मैट्रिक्स S प्लस का बनेगा। इसी तरीके से S माइनस का अगर आप बनाना चाहें मैट्रिक्स, वो आप खुद बनाएंगे, वो इस फॉर्म का होगा एच कट एस 0 0 1 0। तो यहाँ से अब हम एस एक्स और एस वाई की वैल्यू मालूम कर लेंगे। एस एक्स की वैल्यू बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह आपने एस प्लस और एस माइनस वाली ये इक्वेशन यहाँ पर लिखी हुई है, ये वाली दो इक्वेशंस, इनको ऐड करेंगे तो हम एस एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, एस प्लस माइनस एस माइनस करेंगे तो एस वाई की वैल्यू आ जाएगी, और उसकी इक्वेशंस क्या होंगी, ये आपके पास उसकी इक्वेशंस है। एस एक्स विल बी इक्वल टू 1/2 एस प्लस प्लस एस माइनस। अब हम 1/2 एस प्लस की वैल्यू लिखेंगे, फिर एस माइनस की लिखेंगे, तो ये इनको सिंपली ऐड कर देंगे, 0 में 0 ऐड होगा, 1 में 0 ऐड हुआ तो 1 आ गया। यहाँ पर देखें 0 और 1 ऐड होके 0 दे रहा है, और यहाँ पर फिर 0 है, तो ये आपके पास एस एक्स की एक मैट्रिक्स है। इसी तरीके से एस वाई के मैट्रिक्स के लिए आपके पास इक्वेशन है -i/2 एस प्लस माइनस एस माइनस। तो इस वैल्यू को, जो इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं, तो आपके पास एस वाई का मैट्रिक्स कुछ इस शेप का आ जाता है, और आयोटा को मल्टीप्लाई करके एच कट बाय 2 0 माइनस आयोटा आयोटा और 0 हो जाएगा। तो फर्दर जो है आपके पास एस एक्स
एस वाई एस जेड और एस जेड एस एक्स की आपने कम्यूटेशन रिलेशनशिप्स फाइंड करने हैं। वो आपके पास कुछ इस नेचर के हैं, और जिस तरह आपको मैंने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए दी थी, उसी तरीके से आपने इसके लिए भी कम्यूटेटिंग रिलेशनशिप्स जो है फाइंड आउट करने हैं। और इसी तरीके से ये भी आपका एक काम है कि आपने ये भी कैलकुलेट करना है, आपने एस स्क्वायर को ऑपरेट करवाना है इसके ऊपर आइगन स्टेट पर, जैसे ये यहाँ पर हमने किया हुआ है। इसको ऐसे मैट्रिक्स लिखना है, इसकी आइगन वैल्यूज लेनी है, और ये सारा कुछ करके आप इस रिजल्ट पे पहुंचेंगे। इसका दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप एस एक्स स्क्र प्लस एस वाई स्क्र प्लस एस जेड स्क्र ले लें, यानी एस एक्स एक्स वाई और एस जेड की जो वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ये देखें, ये आपके पास है एस जेड का मैट्रिक्स, ये है आपके पास एस एक्स का मैट्रिक्स, और ये है एस वाई का मैट्रिक्स। इन तीनों मैट्रिक्स का स्क्वायर ले लें, और स्क्वायर लेकर ऐड कर लें, तो भी आप एस स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे और इस फॉर्म में कर लेंगे। यहाँ आई जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू ये है। तो ये आज का हमारा लेक्चर है।